जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पत्थर के ऊपर बैठ के मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, मगर इस पत्थर तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं है। यह है रत्ती गली लेक, पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन झीलों में से एक झील, जो कि 3700 मीटर की बुलंदी पे वाक़या है। ये झील आज़ाद कश्मीर नीलम वैली में वाक़या है और इस झील को नीलम वैली के माते का झूमर भी कहते हैं। जब यहाँ पे पीक सीजन होता है तो ये झील खूबसूरत तरीन फूलों से भरा होता है और इस झील में साल साल आपको ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हम रत्ती गली बेस कैंप पहुँच गए थे और यहाँ पे हमने रात को टेंट लगाए और स्टे हमने टेंट्स में किया। सुबह होते ही हम नाश्ते की तैयारी में लग गए थे। हम अपने साथ नाश्ते का सामान लेके आए थे तो हमने अपना नाश्ता खुद ही यहाँ पे तैयार किया। और यहाँ पे कितनी सर्दी है ये अंदाज़ा आप इस बंदे को देख के लगा सकते हैं। तो नाश्ते के बाद हमने अपना सफ़र शुरू किया और आपको दिखाएंगे कि रत्ती गली का ये सफ़र किस तरह का है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रत्ती गली बेस कैंप। हम रात को यहाँ पे शाम होते होते हम यहाँ तक पहुँच गए थे और फिर हमने डिसाइड किया कि अभी जो है ऊपर रत्ती गली का हाइक जो है वो नहीं करते और यहाँ पे रात को कैंप लगाते हैं बेस कैंप में ही। तो ये हमारे टेंट लगे हुए हैं। रात को बहुत ज़्यादा सर्दी थी और हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जिसकी वजह से जो है ठंड थोड़ी सी लगी है, लेकिन फिर भी यह है कि टेंट्स ने बचा लिया हमें और स्लीपिंग बैग्स में। तो इंशाल्लाह अभी नाश्ता रेडी कर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। नाश्ता जो है वो रेडी हो रहा है। हमने जो है बर्नर वगैरह लगाया हुआ है। ये जो है हमारा किचन है और ये हमारा चूल्हा लगा हुआ है सब। ये जो चाय की रात को हमने जो है ना अंडे वगैरह जो है वो खाए थे। ये जी गाइस सुबह सवेरे उठे हैं और नाश्ता कर रहे हैं और ये हमारे यारकन साहब है जो कि चाय इसने बड़े जो है ना शौक के साथ बनाई है। जल्दी ताकि आप लोग जल्दी उठो और हम जल्दी आहिस्ता ध्यान अंदर डाल दो। ये सर जी जो है ना, सर्दी लग रही है सर जी? बहुत ज्यादा सर्दी है यार। रात किस तरह गुजरी? रात तो माशाल्लाह मेरी तो गुजारे वाली थी, अच्छी थी। अच्छा हाँ, लेकिन है बहुत सर्दी। लेकिन बाकियों का नहीं पता। बाकी इस बंदे को अभी तक सर्दी लग रही है। मेरे साथ ना पाँव ना हाथ है। ये देख इसके हाथ जो है ना वो भी ब्लूइश हो गए हैं थोड़े। हाँ जी सही एक बार फर्स्ट क्लास यार। हम तो बहुत गर्म पड़ रहे क्योंकि एक टेंट में 2 बंदे थे, बस ये फायदा हुआ। ये लोग भी 2 बंदे थे, इनको भी एडवांटेज था। ये भी जो है ना गर्म थे। तो अब इंशाल्लाह नाश्ता कर लें और फिर जो है ना ट्रेकिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह रत्ती गली लेक की तरफ। तो कुछ साथियों ने इधर टेंट लगाया था और कुछ साथियों ने उधर टेंट लगाए थे। तो वो सामने जो है वो ट्रैक जा रहे हैं और इंशाल्लाह भी नाश्ता करके हम जाएंगे रत्ती गली जो झील है उसको एक्सप्लोर करेंगे। सब रेडी हो गए हैं और अभी जो है ना हमने यहाँ से ट्रेकिंग स्टार्ट कर दी है और ये जा रही है हमारी टीम और इंशाल्लाह ऊपर की तरफ जो है हमारा सफ़र अभी जारी हो गया। तो इंशाल्लाह देखते हैं, रास्ता इंशाल्लाह ठीक ही होगा, इतना टफ नहीं होगा और इंशाल्लाह ये हाइकिंग जो है ये हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे आज। अभी हमने ये वाला पेच कर दिया है और रास्ता कोई इतना टफ नहीं है। आगे एक पेच है जो कि मुझे लग रहा है थोड़ा टफ होगा। नीचे यार आप व्यूज़ चेक करें, कितना खूबसूरत छोटा सा एक जो है वाटर स्ट्रीम नीचे की तरफ बह रहा है और वो सामने जो है ना वो बेस कैंप, वहाँ से हम आए हैं। तो रास्ता खूबसूरत रास्ता बना हुआ है, यानी कि आपको
जो है ना दुश्वार रास्ते पे जाना पड़ रहा है। और इस पर तो मेरे ख्याल में जीप भी जा सकती है क्योंकि रास्ता जो है कैपेबल है, आगे तो पता नहीं, लेकिन जीप मेरे ख्याल में जा सकती है इस रास्ते पे। बहुत ही मज़े का आबशार जो है वो ऊपर से आ रहा है और वो सामने कटोरा लेक में रास्ता इंतहाई थोड़ा है, कोई इतना ज़्यादा रास्ता नहीं है, कैसा था जी? थोड़ा ही रास्ता था। ये वाला जो पेच है ये थोड़ा टफ है, रास्ता जो है ना स्टीप है काफ़ी, लेकिन यह है कि मुश्किल इतनी पेश आ रही और हम कोशिश कर रहे हैं अपनी पूरी कि ऊपर तक चढ़ें। इस साइड पे आप अगर देखें फुल ग्रीनरी है और इस साइड पे हमारे जो है आपको आबशार दिख रहा है। तकरीबन हाफ तक ही हमने रास्ता जो है ना अभी तय किया है। ये इन्होंने यहाँ पे रेस्ट के लिए स्पॉट्स बनाए हुए हैं। आप जब हाइकिंग करते हैं तो आप यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। और अभी जो है सबसे जो टफ हमारा जो ट्रैक है वो भी शुरू होने वाला है, बिल्कुल सीधा उधर तक। ये टॉप जो है ना करके हम फिर इंशाल्लाह रत्ती गली पर ही होंगे। सांस जो है आपे से बाहर हो गई। आप देख सकते हैं कितना स्टीप है ये, लेकिन आप अगर आराम से आते हो ये कुछ भी नहीं है। रास्ता बहुत कम है, फिट बंदे के लिए मैक्सिमम ये जो है ना 40 मिनट्स का रास्ता है। और जो मेरी तरह का बंदा हो वो जो है घंटा 2 घंटे भी लगा सकता है। तो अभी हम काफ़ी जो है हाइट पे आ गए। जैसे नीचे आप देख सकते हैं वो उधर से रास्ता आता है, थोड़ा सा भी ये पैच रहता है ये सामने वाला। बस ये इंशाल्लाह तय करके हम होंगे इंशाल्लाह टॉप पे। ये और सांसें काबू से बाहर। और ये फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ रत्ती गली। वाओ हो यार क्या व्यू है, चेक दिस आउट गाइस, कमाल का व्यू है यार, ज़बरदस्त। हम रत्ती गली जो है पहुंच गए और इस टाइम पे आप अगर देखें तो पिछले साल के जो ग्लेशियर्स है वो अभी तक खड़े हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत जो है व्यू है इसका। यहाँ पे अभी इस टाइम तो फ्लावर्स वगैरह नहीं है क्योंकि हम बिल्कुल एंड सीज़न पे आए हुए हैं। यहाँ पे जब सीज़न होता है यहाँ पे रेड जो है ना वो फ्लावर्स होते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ज़रा टॉप पे उधर, वहाँ से जो है ना इसका व्यू बहुत प्यारा दिखेगा। तो इंशाल्लाह अभी ऊपर की तरफ हाइकिंग करते हैं और आपको कुछ दिखाते हैं यहाँ के ड्रोन शॉट्स।
व्यू चेक करें, क्या व्यू है यहाँ से। आप जब भी आए ना रत्ती गली, आपको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ऊपर तक टॉप तक आएँ, फिर यहाँ से जो है ना आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ रत्ती गली लेक। नीचे से आपको आइडिया नहीं होगा। यहाँ से आप व्यू चेक करें, कितना खूबसूरत बादल आए हुए हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है ना वो स्काई दिख रहा है, और पानी ग्रीन कलर का पानी जो है ना इंतहाई खूबसूरत जो है ना वो मंज़र पेश कर रहा है। और ये बादल जो है ना ड्रामेटिक किस्म के जो है ना छाए हुए हैं, कभी जो है ना जो है साया होता है, कभी धूप निकल आती है। अभी देखें वो जो है ना ऐसा सजा रहा है, उधर वो आगे धूप और उसके पीछे पीछे बादल, कितना खूबसूरत व्यू है, हाईली रिकमेंडेड। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो लेक है ना, जो ट्रैकिंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वो कम है। तो बनिस्बत के बाकी जो लेक्स हैं ना वो मैंने देखे हैं, उसका 4-5 घंटे हम चलते जाते हैं, लेकिन इसका हम यहाँ 1 घंटे में इजीली पहुँच गए। और व्यू चेक करें कितना खूबसूरत। और अब इसमें प्लस पॉइंट ये है कि जो बेस कैंप है ना वो नज़दीक है, अभी वो ये लोग ऊपर लेके आए हैं, तो वो अभी काफ़ी नज़दीक है। तो हाईली रिकमेंडेड, आप जब भी कश्मीर आए वहाँ से आप जो है जीप पकड़ के बेस कैंप में अगर रात गुजारनी है, अगर लेट हो रात गुजारें, यहाँ आएँ, पूरा 1 दिन यहाँ पे बिताएं, और इन अल्लाह के जो खूबसूरत जो अल्लाह ने ये वादियाँ, ये जो है ना झीलें, ये आबशारें, ये पहाड़ जो अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाए हैं, इसको देखें, ताकि आप जो है ना कुदरत के और भी करीब हो जाए कि कुदरत ने क्या खूबसूरत ज़मीन हमारे लिए बनाई है। ये था हमारा रत्ती गली का टूर। यहाँ पे हमने ट्रैकिंग की, यहाँ पे हम आए, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, यहाँ पे मुझे जितना मज़ा आया ना वो मुझे ज़िंदगी में किसी और लेक में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है।